बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस की वो वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग देखेंगे जो साइट बनाने और लाइव करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप काम कर रहे हो, साइट स्टार्ट करें, डोमेन ले ली, होस्टिंग ले ली, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, अब ये सेटिंग आपकी करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने अपने जो डोमेन है उसके बाद आपने WP लॉगिन जो है वो यहाँ पे लिखना है। अब जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको ये मांगेगा इसका यूज़र नेम पासवर्ड, वर्डप्रेस का जो आपके पास है वो आपने देना है, यूज़र नेम और पासवर्ड, लॉगिन करना है। अब इसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे आना है। तो एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग सबसे पहले जो आपकी इंतहाई ज़रूरी है करनी, वो आपने सेटिंग में आना है और आपने यहाँ पे आके रीडिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बॉटम में आएंगे तो ये जो ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, साइट को लाइव नहीं करना, गूगल को किसी भी सर्च इंजन को अलाउ नहीं करना कि मेरी साइट को इंडेक्स करे, यानी अपने पास लाइव करे। क्यों? हमने अभी काम की साइट के ऊपर काम करना है, जैसे इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह सारा कुछ सिखा रहा हूँ। सेकेंडली दूसरी इससे ये होगा कि आपकी जो चीज़ें आप सेटिंग के दौरान भी कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, वो गूगल के पास चीज़ें नहीं जाएंगी, इंडेक्स नहीं होंगी, गूगल आपको गूगल सर्च कंसोल में वो चीज़ें शो नहीं करेगा, और विजिटर भी अगर वो नहीं भेजेगा और उसकी नज़र में अगर ये चला गया कि साइट इनकम्प्लीट है और आपने लाइव कर रखी है तो यूज़र को नहीं भेजेगा। अगर यूज़र भेज भी दिए तो यूज़र डिस्करेज होंगे, दोबारा आपकी साइट पे नहीं आएंगे। और इसके अलावा काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं कि आप साइट उस वक्त तक लाइव ना करें जिस वक्त तक आपने जो है ना इसके ऊपर सर्च इंजन को उस वक्त तक आप अलाउ ना करें जब तक आपकी साइट मुकम्मल ना हो जाए, यानी लोगो, साइट आइकॉन, इसके ज़रूरी पेजेस, बाकी ऑप्टिमाइजेशन साइट की मुकम्मल करके जिस वक्त पहला आर्टिकल आपने पब्लिश करना है उससे पहले आपने यहाँ पे आके इसको चेक को ख़त्म कर देना है और सेव कर देना है और आपने उसके बाद आर्टिकल पब्लिश करना है। अब सेकंड जो है उसके लिए आप देखें कि यहाँ से मैं आता हूँ साइट के ऊपर। अब साइट पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ khurrams.com। अब यहाँ पे मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ पे ही देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आगे आगे अबाउट अस। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आ गया प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से अभी पोस्ट हमारे पास नहीं है, प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस में आते हैं तो आपकी डोमेन नेम के बाद ये जो आगे सेटिंग आ रही है ये आपकी पेजेस की आ रही है और कैटेगरी की ऑटोमेटिकली आ रही है। अब ये भी पेज है, ठीक है, ये भी पेज है। यहाँ पे अभी तक कोई हमने कैटेगरी नहीं बनाई, वरना यहाँ पे दरमियान में कैटेगरी ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस लिख देता है। तो हमने जो सेटिंग करनी है कि हम जो भी पोस्ट लगाएं वो भी इसी तरह मेन डोमेन के बाद हमारा यहाँ पे मेन टाइटल आना चाहिए, मेन पोस्ट का टाइटल हो, मेन कीवर्ड यहाँ पे आना चाहिए, वो इंतहाई ज़रूरी है। उसके लिए आपने यहाँ पे डैशबोर्ड में आना है, साइट लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आना है और आपने यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे परमालिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके देखें परमालिंक क्या है। अब परमालिंक आपकी वर्डप्रेस के अंदर URL को बोला जाता है। आसानी से आप समझ लें, समझाने के लिए नए बंदे को बता रहा हूँ कि परमालिंक आपका साइट जो URL का स्ट्रक्चर होता है, आसान लफ्ज़ों में ये वो है जैसे मैंने आपको सामने दिखाया है। अब यहाँ पे ये दे रहा है प्लेन कि पहले लोग ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे छोड़ते थे, यहाँ से सिलेक्ट करें, सामने कोई भी पोस्ट लगाता था उसके सामने एक URL बन जाता था इस तरह। सेकंड फिर ये आया कि लोगों ने यहाँ पे टाइम और डेट वगैरह, डे और नेम वगैरह यहाँ पे देना शुरू किया। फिर आ गया कि मंथ के हिसाब से और नेम के हिसाब से लोग ये चाहते थे कि हमें पता चले कि कौन सी जो है ना पोस्ट किस तरह की है, मतलब उसका अलग URL हो। हम फिर इन तरीक़ों से मैनेज करते थे, न्यूमेरिक वगैरह दे दिया, 1 2 3 दे दिया, या कस्टम स्ट्रक्चर भी अपना बना सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड है बिगिनर्स के लिए, अपनी साइट हो या क्लाइंट की, आपने पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपका डोमेन नेम आएगा, उसके बाद जो भी पोस्ट आएगी आपकी वो आपके सामने जब आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे ऑटोमेटिकली उस सॉरी पोस्ट का यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब भी कोई आपकी पोस्ट ओपन करेगा सामने आपकी वेबसाइट से तो वो पोस्ट भी ओपन होगी डोमेन नेम के साथ और स्लैश के बाद उसी वेबसाइट का टाइटल नेम वहाँ पे आ जाएगा। उससे
स्क्रॉल करना भी, क्रॉल करना भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, गूगल को आसानी होगी, और आपके यूज़र को भी करना और आपको भी लिंक किसी को शेयर करना आसानी होगी, और पता होगा कि ये मैंने इस लेवल पे इस तरह की सेटिंग की हुई है। तो ये एक दफ़ा आपने सेटिंग कर देनी है और नीचे आके आपने यहाँ से सेव कर देना है। अब ये दो इम्पोर्टेंट सेटिंग जैसे ही डोमेन होस्टिंग के बाद वर्डप्रेस करने के बाद आएँ, सीधा आके आप सेटिंग के अंदर आके तो रीडिंग में जाके डिस्करेज कर दें गूगल को कि वो आपको इंडेक्स ना करे या कोई भी आपको इंडेक्स ना करे जो इसका सर्च इंजन होता है, और परमालिंक में आके अपनी सेटिंग कर लें ताकि ऐसा ना हो कि आप आर्टिकल डालना स्टार्ट कर दें और आपकी जो है वो स्ट्रक्चर जो हो वो सही ना हो यूआरएल का, तो बाद में ये नहीं हो सकता। बाद में अगर आप करेंगे भी तो वो रीडायरेक्ट होगा अगर उसको आप एडिट भी करके करते हैं। तो इस वजह से ये दो इंपॉर्टेंट सेटिंग ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने ये शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि जो लोग साथ साथ वेबसाइट जिन्होंने स्टार्ट की हुई है उनको परेशानी ना हो। अल्लाह आप कामयाब नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।